ओके स्टूडेंट, तो हम मॉसफेट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने इससे पहले मॉसफेट का इन्हांसमेंट टाइप एन चैनल के बारे में अच्छे से देख लिया, कैसे वर्क करता है। अब आया आपका मॉसफेट ही है डिप्लीशन टाइप। ठीक है, और वो है एन चैनल। ठीक हो गया। तो सेम देखो, बॉडी सेम है। पी टाइप का सेमीकंडक्टर लेना है, ठीक हो गया। दो एन टाइप के सेमीकंडक्टर क्या करने हैं, डिफ्यूज करने हैं। ठीक है, मेटलिक स्ट्रिप लगानी है, मेटलिक स्ट्रिप लगानी है। एक टर्मिनल बाहर निकालना है सोर्स, एक टर्मिनल बाहर निकालना है ड्रेन, एक टर्मिनल यहां से बाहर निकालना है गेट। एक यहां पर क्या है, मेटलिक स्ट्रिप लगाने से पहले एक लेयर लगाना है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। यह है आपका सबस्ट्रेट टर्मिनल। ठीक है, एस या फिर बॉडी टर्मिनल कहते हैं। इसको करना है ग्राउंड, गेट, सोर्स, और इसको करना है सॉर्ट। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, थोड़ा सा हम तेज चल रहे हैं क्योंकि हम ये पहले देख चुके हैं। ठीक है, बस इसमें अंतर बस इतना है कि आपका ये जो चैनल है ना, ये पहले से ही बना होता है। इसमें कोई आपको ये नहीं कि सोर्स और गेट के बीच में आप क्या करो, बैटरी को अप्लाई करो और गेट का निर्माण करो, ऐसा नहीं। इसमें पहले से ही बना बनाया आता है। ठीक है, तो यही अंतर है आपका एक डिप्लीशन टाइप सेमीकंडक्टर मॉसफेट में या फिर इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट में। ठीक है दोनों ही मॉसफेट। बस डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में क्या होता है, ये जो चैनल है ना, जिसके द्वारा कारण करंट फ्लो होता है, ये आपको बना बनाया मिलेगा। ठीक है, जो मैन्युफैक्चर होता है ये, उस समय इसको बना दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सिंबल देखो फिर। ठीक है, तो इसका जो सिंबल है, ये सिंबल हो गया इसका। ठीक है, ये आपका ये। ठीक, अंतर आपको दिख रहा होगा साफ साफ। इसको थोड़ा सा डार्क करना आपने, ये दिखाएगा आपको चैनल, एक सिरा बाहर को, ड्रेन, गेट, और ये आपका सोर्स, और ये आपका सबस्ट्रेट या फिर बॉडी। ठीक है, तो कितने टर्मिनल होंगे इसमें, मेनली 3 टर्मिनल। ठीक है, ठीक हो गया आपका। ठीक, देखो वैसे आपको इसमें कितने टर्मिनल दिख रहे हैं, 4 टर्मिनल ना, लेकिन आपका जो गेट और आपका क्या होता है, ठीक है, जो आपका सोर्स और जो आपका क्या होता है सबस्ट्रेट बॉडी टर्मिनल, ये शॉर्ट होता है अधिकतर मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका मॉसफेट में कितने टर्मिनल होते हैं, तो मेनली 3 टर्मिनल ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि अधिकतर मैक्सिमम केसेस में सोर्स और जो सबस्ट्रेट का सिरा होता है उसको क्या होता है, शॉर्ट किया जाता है, उसको क्या कर दिया जाता है, ग्राउंड कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अभी आपको यहां पर देखने से क्या लग रहा है, 4 टर्मिनल लग रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन जो इसके वर्किंग टर्मिनल्स होते हैं वो 3 ही माने जाते हैं। ठीक है, चलो फिर ये हो गया आपका, सिंबल भी बना दिया हमने। ठीक है, अब ये है डिप्लीशन टाइप। अब इसे मैं एन चैनल कहूं या पी चैनल कहूं, वो डिपेंड करता है एरो पर। अगर मैं एरो अंदर करता हूं, ठीक है, तो ये क्या है, एन चैनल। अगर एरो बाहर को करूंगा तो क्या बन जाएगा, पी चैनल। ठीक है, देखो है दोनों डिप्लीशन ही, बस एन चैनल और पी चैनल दोनों अलग अलग है। एरो पे डिपेंड करता है। एरो अगर अंदर को दिखा रखा गया है तो वो है एन चैनल, अगर एरो बाहर को है तो वो है पी चैनल। ठीक है, चलो फिर अब उसकी वर्किंग पे आते हैं। ठीक है, अब मानो कि आपने क्या किया, तो इसका पहले फिगर दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, वर्किंग के लिए मैं 3 केसेस ले रहा हूं। सबसे पहला केस है VGS इजिकल टू 0, दूसरा केस होगा VGS लेस देन 0, फिर होगा VGS ग्रेटर देन 0। इन 3 केसेस में से मैं आपको ग्राफ के द्वारा समझाऊंगा इसकी वर्किंग। ठीक है, अब देखो फिर, अब मैंने क्या किया, इसका फिर से बॉडी बना लेते हैं एक बार। हाँ, ये इसका बॉडी है, ये एन है। ठीक है, ये आपका लेयर जो बना हुआ है। ठीक है, ये आपका सोर्स है। ठीक है, ये आपका ड्रेन है, और मैंने ड्रेन और सोर्स के बीच में एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। ठीक, और जो आपका एक गेट था, ठीक है, ये जो गेट सिरा था ना, इसको मैंने कर दिया है शॉर्ट। सबस्ट्रेट सिरा से। ठीक है, ठीक है, फिर अब देखो इसकी वर्किंग। VGS मैंने क्या लिया है, 0। तो ये जो गेट सिरा है ना, यहाँ पर कोई भी अब वोल्टेज अप्लाई नहीं किया गया है, उसको शॉर्ट कर दिया, उस सिरे को मैंने शॉर्ट कर दिया है, ये नहीं है। ठीक है, ये लाइन नहीं है। चलो फिर अब इसकी वर्किंग समझते हैं। पहला है VGS इक्वल टू 0। 0 कहने का मतलब यहाँ पर कोई भी आपने VGS अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर आपने बैटरी कनेक्ट नहीं किया है,
तो जैसे ही आप ग्राफ की वजह से समझना चाहते हो, ये देखो, ये आपका क्या है, ग्राफ बना रहा हूं। इसे हम कहेंगे ड्रेन करंट, ये एक हम कहेंगे आपका ड्रेन सोर्स वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज? जो मैंने अप्लाई किया है, VDS। अगर मैं VDS बनाऊंगा तो अब तो रास्ता है ही ना, देखो रास्ता बना ही है पहले से ही। तो VDS जैसे इंक्रीज करूंगा तो ये जो ड्रेन करंट है, देखो ये यहां से निकल रहा है, ड्रेन से अंदर क्यों आ रहा है, तो इसको ड्रेन करंट कहते हैं। तो ये ड्रेन करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाते जाऊंगा, ड्रेन करंट बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, एक पॉइंट आएगा। अब ऐसा नहीं कि बढ़ते ही जाएगा, एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट पर क्या होता है वो देखो। VDS इंक्रीज करने पर, जिस बैटरी का जो वोल्टेज है VDS, इसको मैं अगर इंक्रीज करता हूं तो ड्रेन करंट क्या होता है, इंक्रीज करता है। जाहिर सी बात है, वोल्टेज बढ़ा रहा तो करंट भी बढ़ेगा। ठीक हो गया। फिर अब देखो, ये है N चैनल, ठीक है, ठीक है। यहां पर से मैंने मान लो 6 वोल्ट अप्लाई किया है, 6 वोल्ट अप्लाई किया तो 6 वोल्ट यहां पर 6 वोल्ट होगा, फिर 5 वोल्ट, फिर 4 वोल्ट, फिर 3 वोल्ट, फिर 2 वोल्ट, ऐसे ऐसे कम होते जाएगा। ठीक है, कम होते जाएगा, होते जाएगा, लास्ट में कहां पहुंचेगा, सोर्स के पास। और सोर्स किससे जुड़ा हुआ है, ग्राउंड से। सोर्स पे कितना पहुंचेगा, 0। ठीक है, तो कहने का मतलब इस साइड वोल्टेज ज्यादा है, इस साइड वोल्टेज कम है। ठीक है, ऐसे समझो। ठीक हो गया। फिर अब देखो कि ये है N चैनल, ये है P चैनल, दोनों क्या है, जंक्शन है। ठीक है, दोनों एक क्या बना रहे हैं, जंक्शन बनाए हैं। तो जंक्शन, जैसे ये P है, ये N है, तो यहां पर क्या बनेगा, एक डिप्लीशन लेयर बनेगा। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा, एक डिप्लीशन लेयर बनेगा। ठीक है, एक ये डिप्लीशन लेयर बना दिया हमने। ठीक है, ठीक, क्योंकि P और N है तो P N जहां पर भी होंगे वहां पर आपका जंक्शन डिप्लीशन लेयर बनेगा ही। अब आपने बैटरी अप्लाई की 6 वोल्ट की। ठीक है, आपने बैटरी अप्लाई किया तो करंट फ्लो होने लग गया। फिर आप ऐसे वोल्टेज को बढ़ाते गए, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, बैटरी को बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, इस VDS वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, एक पॉइंट ऐसा आएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पे होता क्या है, इस पॉइंट पे क्या होगा, देखो ये है डिप्लीशन लेयर और अंदर का क्या है, N, बाहर का क्या है, P। N किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से, और बाहर क्या है, P है। P किससे जुड़ा है, 0 से, या फिर लो वोल्टेज से कह सकते हो। ठीक हो, ध्यान से समझो। अंदर क्या है, N, तो N किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से। P किससे जुड़ा है, बाहर क्या है, P। P किससे जुड़ा है, लो से, या फिर नेगेटिव से कह सकते हो। ठीक है, लो वोल्टेज में 0 वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर क्या आएगा, रिवर्स बाइस का जंक्शन है ये। और रिवर्स बाइस क्या करता है, आपका जो जंक्शन होता है उसका जो डिप्लीशन लेयर होता है उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, जो यहां पर जंक्शन है, VPN जंक्शन, उसका ये जो डिप्लीशन लेयर है उसको सपोर्ट करेगा आपका ये रिवर्स बाइस। ठीक है, तो उस सपोर्ट के कारण क्या होगा, ये डिप्लीशन लेयर बढ़ने लगेगा। अब ये किस साइड बढ़ेगा वो देखो, यहां वोल्टेज ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि मैंने यहां से वोल्टेज अप्लाई किया तो यहां पर तो ज्यादा वोल्टेज होगा, वो धीरे धीरे कम होते रहेगा वोल्टेज, और यहां पहुंचने पर, सोर्स पे पहुंचने पर 0 हो जाएगा। तो यहां ज्यादा वोल्टेज होगा तो यहां आपका डिप्लीशन लेयर ज्यादा इंक्रीज होगा, इस साइड को, इसकी अपेक्षा। तो डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो रहा है। अब डिप्लीशन लेयर इंक्रीज से क्या हो रहा है, रास्ता बंद हो रहा है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का रास्ता बंद होना मतलब करंट फ्लो ना होना। ठीक है, तो VDS इंक्रीज करने पर ID तो बढ़ेगा। ठीक है, एक जब तक रास्ता मिलेगा करंट को तब तक फ्लो करेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद आपका VDS बढ़ाओगे, ID करंट बढ़ेगा। लेकिन ये जो डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो रहा है ये करंट को घटाएगा भी। ठीक है, मतलब जितना ये करंट को बढ़ाएगा उतना ही ये डिप्लीशन लेयर उसको घटा देगा। तो एक पॉइंट आने के बाद, ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत रास्ता होता है करंट के लिए, वो करंट फ्लो होगा ही, आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे करंट फ्लो होते रहेगा, होते रहेगा। लेकिन एक ऐसा आएगा जब ये डिप्लीशन लेयर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो डिप्लीशन लेयर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो अब ये करंट को बढ़ने नहीं देगा, मतलब करंट को इंक्रीज नहीं होने देगा। ठीक है, तो उस पॉइंट में आके करंट आपका क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब आप VDS कितना बढ़ा लो, आपका करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, आपका पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, ये कौन सा है, पिंच ऑफ वोल्टेज है ये, जिसपे आपका करंट सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट, कि आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, आपका करंट इंक्रीज नहीं हो रहा है। देखो यहां पर मैं वोल्टेज बढ़ाते जा रहा था, करंट इंक्रीज होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। पिंच ऑफ वोल्टेज में पहुंचते ही आप वोल्टेज तो बढ़ा रहे हो, देखो वोल्टेज बढ़ रहा है लेकिन आपका करंट इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन, सैचुरेशन की कंडीशन आ गई आपकी। ठीक है, अब देखो फिर, तो ये केस फर्स्ट जब आपका VGS 0 था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा पॉइंट। अब मैं
जो गेट सोर्स वोल्टेज है उसको मैं नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा हूं, लेकिन नेगेटिव में। ठीक है, तो देखो यहीं पर देख लो। चलो ठीक है, अब आपने क्या किया, इस पॉइंट पर आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया है, लेकिन इस टाइप से। ठीक है, आपने जी साइड को नेगेटिव ले रखा है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव में वोल्टेज बढ़ा रहे हो। ठीक है, आपने यहां पर वोल्टेज अप्लाई किया। ठीक, तो उससे क्या होगा फिर? अब देखो, ध्यान से देखो, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर हल्का। ओके स्टूडेंट, अब देखो फिर, अब आप हमने क्या देख दिया, VGS इक्वल टू 0 पर हमने इसका ग्राफ देख चुका है। ठीक है, अब आपका VGS लेस देन 0। ठीक है, देखो ये जो आपका ग्राफ था, ठीक है, ये कौन से के लिए है? जब आपने VGS को शॉर्ट किया था। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। अब VGS जब लेस देन 0 है। ठीक है, इस ग्राफ को ध्यान से देखो। देखो मैंने यहां पर क्या किया है, नेगेटिव साइड को गेट से जोड़ दिया है और इस सोर्स को आपने पॉजिटिव से जोड़ दिया है। तो यहां पर मैं नेगेटिव में वोल्टेज दे रखा है। ठीक है, यहां पर जो वोल्टेज है वो नेगेटिव में है। अगर मैं VGS की बात करूं, VGS जो यहां पर होगा वो कितना होगा आपका? लेस देन 0, -1, -2, -3। ठीक है, मतलब मैं इसमें वोल्टेज दूंगा, लेकिन किस में दे रखा है मैंने? इसमें नेगेटिव में दे रखा है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव सिरा क्या करेगा? ध्यान से सुनो। ठीक है, ये नेगेटिव सिरा क्या करेगा, यहां पर नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव नेगेटिव हो गया, क्योंकि नेगेटिव से जुड़ा है, तो यहां पर जो मेटल सीट होता है, ठीक है, थोड़ा यहां से मैं जूम करके दिखाता हूं आपको। ये आपका SiO2 है। ठीक है, उसके ऊपर क्या है? मेटेलिक सीट है। उसके ऊपर आपका गेट का सिरा है। तो ये जुड़ा है नेगेटिव से और ये है पॉजिटिव सिरा। तो ये नेगेटिव सिरा क्या कर देता है, यहां पर नेगेटिव बना देता है। नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये नेगेटिव इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिपल करता है। ठीक है, तो रिपल करने पर यहां पर क्या बन जाता है? पॉजिटिव आ जाता है। यहां पे वही यहां पर है, देखो ये नेगेटिव 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 बनता है। तो इसके अंदर क्योंकि है तो ये N चैनल है ये, तो यहां पर होंगे इलेक्ट्रॉन। तो इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? रिपल कर देता है, नीचे की ओर भेज देता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव की एक लेयर बन जाएगी। ठीक है, तो अब देखो पॉजिटिव की लेयर बन गई, नीचे पहले से ही जंक्शन बना हुआ है। ठीक है, नीचे पहले से ही जंक्शन है, क्योंकि जहां पर PN है वहां पर जंक्शन होगा ही। ठीक है, अब देखो फिर करंट के लिए रास्ता कम है। ठीक है, देखो अगर मैंने इसको नेगेटिव कर दिया ना, इस VGS को नेगेटिव किया मैंने, अगर देखो नेगेटिव सिरा किससे जुड़ा है? गेट से। तो यहां पर पॉजिटिव की एक लेयर बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि ये नेगेटिव सिरा क्या करता है, यहां पर के इलेक्ट्रॉनों को धक्का देता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन तो चले जाते हैं क्योंकि इस नेगेटिव सिरे के कारण, लेकिन यहां बच क्या जाता है? पॉजिटिव की एक लेयर बच जाती है। ठीक है, अब मैंने जब मान लो ये मैंने दिया है -2 वोल्ट। ठीक है, -2 वोल्ट दिया, तो क्या होगा आपका? जब मैं VDS इंक्रीज करूंगा, ये VDS है, ठीक है, इसको इंक्रीज करूंगा तो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, क्योंकि अब जो रास्ता है पहले जैसा खुला नहीं है। यहां भी वो क्या है? लेयर है, नीचे भी लेयर है, तो रास्ता सकरा है। तो करंट क्या होगा? धीरे धीरे करंट क्या करेगा? धीरे धीरे इंक्रीज करेगा करंट, धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, जाहिर सी बात है, धीरे धीरे करंट इंक्रीज करते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, अब वो पहले ही अपने पिंच ऑफ वोल्टेज पे पहुंच जाएगा, पहले ही। ठीक है, जो पिंच ऑफ वोल्टेज है पहले यहां पर पहुंच रहा था इस पॉइंट पे, अब पहले ही पहुंच जाएगा। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि पहले से ही रास्ता बंद है आधा, और हम जब VDS बढ़ाएंगे, ठीक है, जब हम VDS बढ़ाएंगे तो ये डिप्लीशन यहां थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा। हमने देखा इससे पहले कि कैसे इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहां डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो जाएगा तो रास्ता और बंद हो जाएगा। तो आपका जो करंट इंक्रीज होगा स्टार्टिंग में, वो पहले ही, जब स्टार्टिंग में जब VGS 0 लिया था उससे पहले ही आपको पिंच ऑफ वोल्टेज मिल जाएगा। अब आप VDS कितना बढ़ा लो, आपका करंट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, समझ में आया? देखो आपने इस VGS की वोल्टेज को नेगेटिव में इंक्रीज किया, जिसके कारण से इसने इलेक्ट्रॉनों को यहां से हटा धक्का दिया। इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने यहां पर पॉजिटिव की लेयर बनी है। पॉजिटिव की लेयर बनने से रास्ता जो इलेक्ट्रॉनों का वो सकड़ा हो गया है। तो करंट आपका धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। जब आप इस वोल्टेज को बढ़ाओगे, VDS वोल्टेज को बढ़ाओगे, तो करंट पहले की अपेक्षा धीरे इंक्रीज करेगा, और जो पिंच ऑफ वोल्टेज है वो पहले ही प्राप्त हो जाएगा ना, क्योंकि रास्ता पहले ही बंद हो जाएगा, क्योंकि आधा तो पहले से ही बंद है, और आधा आप जैसी वोल्टेज इंक्रीज करोगे ये डिप्लीशन लेयर यहां पर बढ़ेगा और आपका पिंच ऑफ वोल्टेज पहले ही मिल जाएगा। तो ये केस ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप वोल्टेज यहां पर नेगेटिव में इंक्रीज करोगे, -2 -3, वैसे वैसे आपको पिंच ऑफ वोल्टेज पहले ही मिलते रहेगा, हम हमेशा पहले ही। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपका पिंच ऑफ वोल्टेज हमेशा पहले मिलेगा और करंट धीरे धीरे इंक्रीज करेगा।
ठीक है, क्योंकि आप नेगेटिव में बढ़ाते जा रहे हो तो यहां पर जो लेयर है और मोटी होती जाएगी पॉजिटिव की, तो रास्ता और सकरा होती जाएगा। ठीक है, तो ये केस है आपका जब VGS लेस देन 0 है। अब यहीं पर एक पॉइंट समझो, अगर VGS ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब अगर आप मान लो ये आपका एन चैनल है और ये आपका गेट है, सोर्स है, सॉरी, ये आपने पॉजिटिव में लगा दिया। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, जब VGS क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव में है बैटरी। ठीक है, ये गेट है, तो पॉजिटिव में होने पर क्या होगा, ठीक है, देखो पॉजिटिव में होने क्या होगा, जो ये आपका लेयर है ना, ये जो आपका चैनल बना है, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी इंक्रीज। ठीक है, क्यों होगी लेंथ इंक्रीज, अब देखो क्वेश्चन हो गया ना कि क्यों होगी इंक्रीज, तो ये क्या है, पॉजिटिव सिरा, ये और इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव सिरा क्या करेगा, और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये और इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होंगे। सेम वही केस जो इससे पहले हुआ था, जब हमने स्टार्टिंग में इनहांसमेंट पढ़ा था, उसमें भी मैंने बताया था आपको कि जब इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव सिरा है, इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर खींचेगा, तो यहां इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे, और इकट्ठा होने लगेंगे, तो ये जो चैनल था इसकी चौड़ाई और बढ़ जाएगी। ठीक है, इसकी चौड़ाई क्या हुई, और बढ़ गई, तो अब करंटों के लिए रास्ता ज्यादा है ना। ठीक है, पहले करंटों के लिए इतना ही रास्ता था, अब इतना ज्यादा रास्ता है, यहां से यहां तक ज्यादा रास्ता है। तो इस ग्राफ में देखो करंट तेजी के साथ बढ़ेगा, और पहले की अपेक्षा, क्योंकि रास्ता बहुत है, तेजी के साथ बढ़ेगा और दूर तक बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम बाद ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत दूर जाने पर होगा। क्यों होगा दूर जाने पर, क्योंकि अब डिप्लेशन लेयर बहुत मोटा है। अब आप VDS जब बढ़ाओगे, जो VDS वोल्टेज बढ़ाओगे, तो यहां पर जो डिप्लेशन लेयर है वो धीरे धीरे इंक्रीज करते रहेगा, लेकिन एक लिमिट आने पर ये डिप्लेशन लेयर भी करंट को ब्लॉक करेगा, तो उस पॉइंट पर आपका क्या होगा, करंट कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऊपर वाला क्या है, VGS ग्रेटर देन 0, और नीचे वाला क्या है, VGS लेस देन 0। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो ये था आपका मॉसफेट के दोनों टाइप, कौन कौन से, आपका डिप्लेशन भी और इनहांसमेंट भी। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिए आप। ठीक है, जो पॉइंट आप समझ में नहीं आएगा आपको, तो आप ग्रुप में मैसेज कीजिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट।